जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं पर्यटन स्थल क्षेत्र खंडोली, जहां पर प्रणाम संगठन के बैनर तले वनभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस वनभोज कार्यक्रम के माध्यम से कई विषयों पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई। बताते चलें कि प्रणाम संगठन के संरक्षक सुनील यादव, अध्यक्ष मीना देवी और कोषाध्यक्ष दिवाकर स्वर्णकार के अलावे गांडे और भेंगाबाद दोनों प्रखंडों से आए हुए कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि इस बार की विधायक का जो बनी है गांडे विधानसभा क्षेत्र की, काफी संवेदनशील है और लोगों की सुन रही है। हम सभी चाहें तो विकास कार्यों को गति दे सकते हैं और गांडे विधानसभा क्षेत्र को बेहतर विधानसभा क्षेत्र बना सकते हैं। इसके अलावा और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं इस दौरान इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। आप सभी को शुभकामनाएं। हम लोग वर्ष में एक बार वनभोज के माध्यम से बैठ के चर्चा करते हैं कि एक वर्षों तक हम लोग का जो प्रखर नागरिक मंच प्रणाम संगठन है उसका क्या कार्यक्रम होगा, क्या कार्यक्रम आने वाला समय में चलेगा। आप जानते हैं कि राशन कार्ड का समस्या जो था 10 वर्षों में लड़ते लड़ते अभी हमको नहीं लगता कि राशन कार्ड से कोई वंचित है जो योग्य है, पेंशन से वंचित है। अब इस वर्ष जो 2025 में हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि अधिकारी अपना कार्यशैली में सुधार लावे और पंचायत जो सचिवालय है वो प्रखंड कार्यालय की तरह पंचायत सचिवालय भी चले और वहां पर जनसेवक, हल्का कर्मचारी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और जो संबंधित बीआरपी, सीआरपी या जो संबंधित उसके पदाधिकारी, सरकार का जो लेटर है उस लेटर के अनुसार पंचायत मुख्यालय में अधिकारी बैठे, उस पर काम हो। इसके साथ साथ बेरोजगारी की जो समस्या है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो योग्य व्यक्ति है उनको सीधे लाभ पहुंचाए और इससे बढ़िया अवसर मिल ही नहीं सकता। हम लोग को सौभाग्य की बात है कि वर्तमान जो सरकार है, स्थानीय हम लोग का विधायक है, इससे बढ़िया अवसर क्षेत्र का विकास के लिए नहीं हो सकता। यहाँ की जनता ने जो फैसला लिया है, झारखंड की जनता ने बहुत ही शानदार फैसला लिया है और गांडे की जनता ने कि हम लोगों का जो विधायक है वह काम के प्रति और जन जन की भावना को आदर करने में और सरकारी योजना को धरातल उतारने में इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं था, ना विधायक थे। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो, चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे और भी देखिएगा, सब विभाग में हरकत में है, सब विभाग कार्य चल रहा है। इसलिए उस अवसर का हम लोग लाभ लेंगे और क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को जो लड़ाने की राजनीति होती है, रोजगार सेवक पंचायत समिति मुखिया, वार्ड सदस्य का जो आपसी में क्लेश पैदा कराते थे और अधिकारी जो राज करते थे, ये चलने नहीं देंगे। किसी भी परिस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत के मुखिया जी हो, पंचायत के समिति सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, एक व्यवस्था के तहत बना करके सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजना होगा उसके धरातल में उतारने का काम करेंगे और नियमित रूप से हम लोग लगातार जन समस्या पर काम करेंगे। बताएंगे आज का कार्यक्रम। खंडोली में वनभोज रखा गया हुआ प्रखंड नागरिक मंच बैनर के तले आज वनभोज में जो विभिन्न पंचायत से आए हुए वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और विभिन्न दल के भी आए हुए हैं। एक ही समस्या सुनने में आ रहा है कि प्रखंड में कैसे काम हो, जो सरकार का जो गाइडलाइन है उनके अनुसार काम हो। जिनका यदि पेंशन छूट गया हो, जिनका राशन कार्ड छूट गया हो, जिनका जाति आवासीय में दिक्कत हो, जिनका देखिए आपका रसीद नहीं कट रहा है, खाता प्लॉट रकबा छूट गया है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आवेदन दिला रहे हैं। और इसी तरह हर साल इसी तरह हम लोग वनभोज करेंगे और नए साल अच्छे से आए। धन्यवाद।
बताएंगे वन भोज का कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? आज प्रणाम संगठन की बैनर तले वनभोज का कार्यक्रम खंडोली स्थल पर रखा गया था और हम लोगों का जो संगठन का उद्देश्य साफ साफ झलकता है कि जो निचले स्तर पर है वहाँ पर सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुँचे और बिना पैसा का बिना पैदी का निचले स्तर की जनता का काम कैसे हो। और हम लोग आज बैठक में रणनीति तय की है कि आने वाला जो समय है जो लोग बेरोजगार हैं उसके लिए हम लोग जो है सो लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से बेरोजगारी भत्ता का हम लोग जो है सो मांग करेंगे। आज हम लोगों का रणनीति यही तय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे इसके कार्यक्रम के बाद? हम लोगों का वनभोज का कार्यक्रम प्रखर नागरिक मंच प्रणाम के बैनर तले रखा गया था जी। ये नई है, अगला बार भी हर वर्ष हम लोग करते हैं और इस कार्यक्रम के तहत वनभोज कार्यक्रम के तहत हम लोग यह रणनीति तय करते हैं कि सरकारी योजना आम जनता तक जो लोग नहीं ले पाते हैं उन तक कैसे पहुँचे। और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ की जो विधायिका हैं हम लोगों के सहयोग में काम करती हैं, हम लोगों के सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सहयोग से जनता तक सरकारी योजना का लाभ बिना पैसा बिना पैरवी तक का पहुँचा सकें। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी मैया सम्मान योजना में सभी एकदम बिल्कुल बहुत खुशहाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाखुश अभी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का जो लाभुक है बहुत तरह से नाखुश है। इतना दिन बीत गया और अभी तक राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का वृद्धा के लिए पेंशन का कोई उपाय नहीं सोचा गया। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, लेकिन सबसे पहले वृद्धा को होना चाहिए। इस ठंड के इस त्यौहार के में और वृद्धा पेंशन का नहीं दिया गया, उसको भी वृद्धा पेंशन सरकार का केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो जरा उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यही बोल करके अपना भारतीय प्रणाम संगठन के बैनर तले हमारे सुनील कुमार यादव जी के द्वारा प्रोग्राम रखा जाता है जिससे गरीब गरीबों मजदूरों की हक और हकूक की आवाज़ को उठाते हुए प्रखंड स्तर तक पहुंचाया जाए। आज की इस बैठक में अहम जानकारी ये हुई कि किसी भी वार्ड सदस्य या पंचायत समिति की बात को हमारे पदाधिकारी लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुनते एवं उनका कार्य नहीं हो पाता है, जिससे असंतुष्ट लग रहा है। अतः हम मांग करते हैं कि हमारे जिस तरह से विधायक चुने हुए हमारे जेएमएम की सरकार के अंतर्गत हमारे पदाधिकारी लोग आते हैं वो जनता की आवाज़ को सुने और जनता की काम को अग्रतर कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करें। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।